हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज बात करते हैं जो वननेस का कंसेप्ट है हीलिंग में, उस पर। मैं यहाँ पे ये बात करने जा रही हूँ कि अगर आप आपकी लाइफ के किसी भी एक एस्पेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, तो उसका असर सिर्फ उस एस्पेक्ट में नहीं आएगा, आपकी लाइफ के दूसरे सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर चला जाता है। ओके तो हीलिंग जब आप किसी एक पहलू की करते हैं ना, तो इट इज़ नॉट अबाउट ओनली उस फील्ड के लिए हो रही है, ये ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए होती है, ओवरऑल ऑल फील्ड्स में साथ में होती है। एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने साड़ी देखी, ओके। अगर साड़ी के अंदर से एक थ्रेड आप खींच दीजिए तो उससे क्या होगा, सिर्फ उतने से एरिया में उसका असर आएगा, तो ओवरऑल साड़ी की डिज़ाइन चेंज हो जाएगी। अंडरस्टैंड। तो उसी तरह से हमारी बॉडी में जो मेन चक्रास हम कहते हैं, जैसे 7 ग्लैंड्स कहते हैं, वह कनेक्टेड है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है एक अलग है एक अलग है, नो, दे आर अलाइंड एंड कनेक्टेड विथ ईच अदर। मेन जो चक्रास है, ठीक है। तो किसी चक्रा में भी आप पर्टिकुलर हीलिंग करते हो तो उसका असर कहाँ चला जाता है, दूसरे चक्रास में कनेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आपने अगर अबंडनमेंट का इशू हील किया, तब इसका असर देखो कैसे होता है। हार्ट चक्र हील हुआ, उसकी वजह से आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक था, वो ओपन हुआ, ठीक है। उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आपके सोलर प्लेक्सस में जा रहा था वो हील हुआ, आपका सेल्फ स्टीम बढ़ा, ठीक है। इनसिक्योरिटीज लेस हुई, आपका रूट चक्र हील हुआ, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन और भी आसान हो गया, आपका सक्राल चक्र पे असर गया। तो इस तरह से ये हमेशा कनेक्टेड रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक अपसेट हील किया तो सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड में हील हुआ, और ये हर एक चक्र हर एक पर्टिकुलर फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे भी हीलिंग होगी, है ना। तो अब अगर आप कभी भी कोई हीलिंग कर रहे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर, वहाँ पे जो कोर अपसेट होता है ना, वह आपके सभी फील्ड्स में विजिबल रहता है। अब एक एग्जांपल देती हूँ। फीलिंग अनलवेबल, ठीक है। जब आप फीलिंग अनलवेबल का अपसेट जो है हील कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ आपके रिलेशनशिप में, मतलब आपके लव रिलेशनशिप में ही नज़र आएगा, जिनसे आप रोमांटिक रिलेशनशिप में, दैट इट विल रिफ्लेक्ट इन एवरीवेयर। कि हर चीज़ रिलेशनशिप है। आपका प्रोफेशन के साथ भी आपका रिश्ता बनता है, इट इज़ रिलेशनशिप। तो हर फील्ड में, प्रोफेशन के साथ, मनी के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, हर फील्ड में इसका कनेक्शन रहेगा। ओके तो अगर आप ये अपसेट हील करते हो और आप इस प्लेस पे आते हो कि आई एम लवेबल, तो उसका असर भी ब्रॉडली सब में होगा। अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट टाइम हीलिंग करो ना, तो इस वननेस के कंसेप्ट को याद रखना। और ब्यूटीफुल थिंग ये रहती है, कुछ छोटी चीज़ तक तो उसके तुरंत समझ में आ जाएगी, और कई चीज़ें ना बहुत बैकग्राउंड में चलती है। ओके वह तब समझ नहीं आती है, वो लाइक हम जिसे मिरेकल कहते हैं या सरप्राइज होते हैं, वो उस रूप में प्रकट होती है। इट्स नॉट लाइक कि दैट थिंग इज हैपन दैट टाइम ओनली, ये आप काम कर रहे थे उसी का रिजल्ट है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। आपको किसी पहाड़ से 1000 स्टेप्स ही चढ़ना था। जब आप उसके चोटी पे पहुंच जाओगे, देन यू विल बी विजिबल। ओके अंडरस्टूड। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में जंप मार के चढ़ गए, आप हमेशा स्टेप्स लेते रहे। लेकिन आपको वो चीज़ सक्सेसफुल कब लगी, जब आप उस पर पहुंच गए, क्योंकि नाउ यू आर विजिबल टू एवरीबॉडी, ठीक है। लेकिन इसके एफर्ट्स कहाँ से चल रहे थे, हर दिन चल रहे थे, ये आपको पता है ना। इसी तरह से
जो आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं भी पता, पर अनकॉन्शियसली आपके अनकॉन्शियस माइंड हमेशा सिर्फ नेगेटिव नहीं काम करता, पॉजिटिव भी काम करता है। उसमें सब कुछ स्टोर होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, है ना। तो उसमें ये भी स्टोर होता जाता है, जो आपकी प्रोग्रेस हो रही है ना, वह भी वहाँ स्टोर होती रहती है। तो अकॉर्डिंगली वह भी मैनिफेस्टेशन चलती रहती है। ओके। और इट इज़ लाइक, एक और एग्जांपल देती हूँ। आपका अपने फूल देखा है ना, पहले क्या रहता है, कली रहता है ना, और धीरे धीरे खुलकर पूरा फ्लावर ओपन होके बनता है, राइट। तो क्या एक दिन में हो गया वो? नहीं, ठीक है। अब इसे मिरेकल कब कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपको जिस दिन फ्लावर की ज़रूरत थी और पूरे मार्केट में सपोज बंद था, एंड दैट डे वो फ्लावर ओपन हो गया, एंड यू गॉट, ओह मेरे घर में ही अवेलेबल है, तो आपके लिए मिरेकल लगा। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन आपके खुद का है, जो इतने दिनों से आप अपने आप पे काम कर रहे थे, ये उसका मैनिफेस्टेशन है, जिसको आप सरप्राइज और मिरेकल के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि भगवान के साथ आप हर पल काम कर रहे हैं। हम हमेशा कहते रहते हैं ना, भगवान के साथ अपना रिश्ता गहरा कीजिए, गहरा कीजिए। व्हाट इज यू आर डूइंग? भगवान कहीं बाहर है? नहीं। आपसे मैं जो बातें कर रही हूँ, ये नॉलेज कौन दे रहा है मुझे? भगवान जी दे रहे हैं? कहीं बाहर से दे रहे हैं? नहीं, सब कुछ मेरे अंदर से चल रहा है। गॉड इज दैट डिवाइन पावर इज विद इन मी। मुझे कहाँ से एनर्जी मिल रही है? गॉड से मिल रही है। क्योंकि अगर मैं कुछ खाऊंगी भी तो प्रोसेस मेरे बॉडी में होगा, तब मुझे वो एनर्जी मिलेगी। सिर्फ खाने को देख के नहीं मिल जाएगी, या खाने को सिर्फ मुंह में रख के नहीं मिल जाएगी। ओके। तो ये जो मेरे अंदर की पूरी प्रोसेस जो चल रही है, वो कौन चला रहा है? वो गॉड चला रहे हैं। ओके। एंड ये चीज़ें हमेशा से चल रही है। साइंस अब डिस्कवर कर रहा है कौन सी चीज़ कैसे होती है, और अभी भी उसके पास कई सारे सवालों के जवाब नहीं है। स्टिल सर्चिंग। ओके। तो गॉड ने इस तरह से हमें ब्यूटीफुली बनाया है, और गॉड इज ऑलवेज इनसाइड अस, हमारे अंदर से काम कर रहे हैं। तो जो हर एक स्टेप आप ले रहे हो, वह गॉड के साथ आपका रिश्ता और मजबूत कर रहे हो। आप अपने अंदर के हर वो जो छोटे छोटे से ब्लॉक्स हील करते हो ना, छोटे छोटे से नेगेटिव बिलीव्स को डिलीट करते हो, उसका असर आपके अंदर बहुत गहराई के साथ हो रहा है। इट इज़ लाइक आपका गुल्लक पता है ना, जिसमें 1-1 रुपया आप कभी बचपन में कभी किया हो तो डालते हो, और जब एक साथ फोड़ते हो तो उसमें से बहुत सारे पैसे निकलते हैं, यू फील वेरी हैप्पी, राइट। तो ये आपका गुल्लक है, आपका अनकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसको आप हील करते हुए ना उस गुल्लक में पॉजिटिव चीज़ें भरे जा रहे हो। और एक दिन जब वो पूरा भर जाता है ना, जब वो गुल्लक भर जाता है, ऐसे बहुत सारे गुल्लक है आपके अंदर, ठीक है, तो वो आपको मिरेकल के रूप में नज़र आता है, या सरप्राइज के रूप में नज़र आता है। तो ये वननेस का कॉन्सेप्ट हमेशा चलता है। तो जब आपकी एक फील्ड में कुछ प्रोग्रेस हो जाती है ना, तो उसका असर सब फील्ड में आता है। किसी का आपको पहले दिखाई देता है, क्योंकि उस फील्ड का गुल्लक पहले भर गया है, ठीक है। कई सारा काम आपने शायद पास्ट लाइफ में भी करके आए थे, इसलिए वो जल्दी भर गया, तो आपको उसमें मिरेकल दिख गया। दूसरे किसी फील्ड का गुल्लक पे भी काम हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा खाली था। ओके। जब वो भर जाएगा तो उसमें भी आपको मिरेकल नजर आएंगे। अंडरस्टैंड? अब एग्जांपल देती हूँ, और एक और। फॉर एग्जांपल, आप काम कर रहे मनी के फील्ड पे भी, लव के फील्ड पे भी, है ना। हो सकता है आपको दोनों में से किसी एक फील्ड में पहले प्रोग्रेस नजर आ जाए। तो व्हाट इट शोज कि दोनों प्याले आप भरने की कोशिश कर रहे थे, एक में ऑलरेडी एक पूरा खाली था और एक में थोड़ा भरा हुआ ऑलरेडी था, ठीक है। तो जब जब आपने एक अपसेट हील किया कहीं पे भी, तो उसका असर क्या हुआ? सपोज 10 बूंदे उसमें भरेगी एक अपसेट हील करने पे, तो 10 बूंदे इस बाउल में भी भरी गई और इसमें भी भरी गई। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ एक ही फील्ड में। वननेस का कंसेप्ट चलता है, वो सभी फील्ड्स में आ गया है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, जितने आपके बाउल्स है, जितनी आपकी फील्ड्स है लाइफ की। लेकिन जो पहले से जितना भरा हुआ था, तो वो जल्दी भर गया, है ना। तो हमें लगा कि वो इसमें ज़्यादा काम हो रहा है, मिरेकल, सरप्राइज दूसरों में भी हो रहा है। कीप पेशेंस, जल्दी आप उसके मिरेकल्स भी देखोगे, सरप्राइज भी देखोगे। दिस इज स्मॉल इन्फॉर्मेशन कि जब आप एक अपसेट हील करते हो, उसका असर आपके लाइफ के सभी फील्ड्स में होता है। वननेस का कंसेप्ट ऑलवेज वर्क।
थैंक यू। हरि ओम तत्सत।